हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। और इस ठंड में इतनी ठंड लग रही है ना भाई, देख लो जवानों को, बेचारों को कैसे काम कर रहे हैं वो। और एनीवेज, हमारे यहाँ अब नया साल आने वाला है और इधर तापमान वैसे ही बड़ा ठंडा है, तो लोगों ने सोचा कुछ गर्मी पैदा कर दें। तो वर्ल्ड कप खत्म हो गया तो इधर कोविड की गर्मी आ गई, है ना। कहते हैं दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की सर्दी। तो उस सर्दी में कोविड रूपी एक जो गरमाइश आई है, उसका मजा आप सब लीजिए, ठीक है। अब भारत में जो ये कोविड का जो हल्ला कटा है, तो इसके पीछे क्या क्या कारण है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं आज भाई कोई ना है हमारे साथ, भाई टीवी चैनल थोड़ा ही है कोई हमारे साथ है, ये साथ ही रहते हैं, ये कभी साथ कोई नहीं देता। चलिए बताते हैं आज का मुद्दा और टीवी चैनल का क्या बहिष्कार होना चाहिए, जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है। कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं आपको, देख लो। ये है कुछ टीवी चैनल जो कल मैं देख रहा था। देखिए अभी ले चलते हैं आपको सीधा वहां, सीधा वहां, सीधा वहां। सीधा खड़ा तो हो जा भाई, सीधा वहां लेके जा रहा है। बहुत डरा है भाई, बहुत डरा है, कसम से रात भर नींद नहीं आई मेरे। चलिए काम की बात करता हूँ कि आखिर ये जो इतनी जो कोरोना का इतना शोर मचा हुआ है, इसके पीछे आखिर कारण क्या है, क्यों हुआ ये सब। क्या सच में हम चाइना की जो कोविड की लहर वहां पे आई है, हम उससे डर गए, है ना। एक तो बेसिक रीजन ये है ही है कि हम डर गए, और दूसरा कि हमें डराया गया है। क्यों डराया जा रहा है, ये टीवी चैनल वाले क्यों इतना मीडिया हाइप क्रिएट किए हैं, जब हमारे यहाँ कोई केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, ना हमारे यहाँ डेथ हो रही हैं, तो क्या। और चाइना में इतनी डेथ बताई जा रही है, जिसके पीछे मैंने कल वीडियो बनाया था, और जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे इतना कोई डेथ वेथ का नहीं है, लेकिन तो फिर हमने इतना डरा है कि हम तो वैसे डरे हुए लोग हैं, फिर हमें कितना डराया जा रहा है। एक तो ये जी, टीवी चैनलों को कंटेंट चाहिए था। अभी अभी चुनाव खत्म हुए थे, सारा दिन उसकी माँ बहन एक करी वहां से, है ना। पहले प्री पोल, फिर एग्जिट पोल, फिर लाना पोल, सबकी पोल खोलते खोलते अब करते क्या, फिर वर्ल्ड कप आ गया, फीफा वर्ल्ड कप। फिर इधर से क्रिकेट मैच हो गया, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, ये परफॉर्म नहीं कर रहा, फलाना ढिंगना, है ना। ये सब करते करते फिर अचानक इनको याद आया, अरे कोविड फैल चुका है, हमें पता ही नहीं, हम तो उधर लगे रहे, चुनाव में लगे रहे, इधर फैल गया, एकदम से फैल गया रातों रात। 2-2 लाख केसेस एक ही रात में आ गए। उससे पहले इनको नहीं पता था एक दिन पहले तक कि 2 लाख से पहले 1,90,000 भी होता है, 1,80,000 भी होता है, 1,70,000 भी होता है, सीधा 2 लाख। जय हो। तो उसी पे एक तो यही है कि कंटेंट मिल गया सबको, है ना। दूसरा, अब लोग इल्जाम लगा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं कि भाई बूस्टर लगवाने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा बूस्टर लगवाने के लिए किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बोलूंगा तो मेरा चैनल ही बंद हो जाएगा, मैं क्यों बोलूं, तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो बात अलग है कि बूस्टर की टाइमिंग ऐसी है कि इधर चाइना का माल, सॉरी चाइना का जो बॉयफ्रेंड, सॉरी BF7 सामने आया, इधर बूस्टर सामने आ गई। तो ये कोइंसिडेंस है, इसको आप ये मत सोचिएगा कि बूस्टर के लिए सब किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और वैसे भी आपकी मर्जी है, आप लगवाएं या ना लगवाएं, कोई आपकी माँ बहन एक नहीं कर रहा है, कोई आपको पकड़ के नहीं लेके जा रहा कि जाओ लगवाओ, वो लोग इन ठुकवाओ, ऐसा नहीं है। जिसकी जो मर्जी है वो लगवाए, जिसको नहीं है वो अपनी भैंस चराए। बात करते हैं, चलिए। एक तो ये हो गया, इस पर लोग ये बात रहे हैं। तीसरा, भाई तीसरा ये है कि हेलो 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 हेलो। तीसरा तीसरा जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, कुछ टीवी चैनल भी आरोप लगा रहे हैं, हालांकि आरोप लगाने वाला बचा कहां। तो वो कहने जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करने के लिए ये सब नौटंकी करी गई। वैसे बात बताऊं कि ये गलती बीजेपी वालों ने, सरकार ने बहुत बड़ी करी है, जो उनको नोटिस दिया कि कोविड आ गया जी, आप अपनी यात्रा बंद कर दें। सच बता रहा हूं, क्योंकि वो यात्रा का कितना महत्व था, इंपॉर्टेंस थी या नहीं थी, लेकिन आपने इंपॉर्टेंस दे दी बिना बात के, और एक पब्लिक में परसेप्शन ऐसा गया कि सच में ये डर गए हैं।
वो तो खुश हो रहे हैं बेचारे कांग्रेस वाले कि हमें हमें तो इतनी इंपॉर्टेंस मिल गई। जितने किलोमीटर वो चले हैं ना, उससे ज्यादा कई किलोमीटर उनके बाल उगाए हैं। सॉरी, उतने किलोमीटर नहीं बाल उगाए, उतने नंबर, उतने बाल उगाए हैं चेहरे पे, दाढ़ी में। दाढ़ी पे पूरा कंपटीशन दिया उन्होंने मोदी जी को। उनको भी लग रहा है जी दाढ़ी बहुत लकी है, इसीलिए बढ़ा ली। अब ये बात अलग है कि अब थाईलैंड जाएंगे तो इस दाढ़ी में तो नहीं जाएंगे, बचानेंगे नहीं वहां तो रिश्तेदार इनके, या इटली में वो कहेंगे दादाजी नमस्कार, पता चला ये दादाजी नहीं है, ये तो पोता जी है। तो राहुल जी को मैं ये बोलूँगा कि राहुल जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और बस दाढ़ी वाड़ी कटवा लो, बहुत हो गया नोटंकी, सॉरी बहुत हो गया ये सब जो भारत जोड़ो यात्रा। अब जितना जुड़ना था जुड़ गया भारत, है ना। अब आप तो खोल लो अपना ये, हमें नहीं अच्छा लग रहा। आप बड़े चिकने चिकने अच्छे लगते हो, सच्ची लड़कियां बहुत परेशान हैं हमारे देश की। आप बहुत एलिजिबल बैचलर थे हमारे कंट्री के, अब ऐसा लगता है कि बस क्या से क्या हो गया बेवफा। देश के लिए क्या क्या करना पड़ता है, दाढ़ी तक बंदा बना नहीं सकता। हो सकता है उन्होंने कसम खाई हो कि जब तक मेरी दाढ़ी जब जब सॉरी जब तक मेरी भारत यात्रा खत्म नहीं होगी मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। क्योंकि मोदी जी ने भी लॉकडाउन में, कोविड में बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली थी, इतनी बड़ी बड़ी। तो शायद वहां से उनको कुछ प्रेरणा मिली हो, शायद वो हो सकता है भाई देखो, अच्छी चीज़ों का कॉपी करना कोई गलत काम नहीं होता, मैं ये बात मैं मानता हूँ। मैं भी बड़ी कोशिश करता हूँ दाढ़ी वाड़ी रखने की, पर फिर वो खुजली होनी शुरू हो जाती है। मैं यही सोचता हूँ कि देश चलाना कितना मुश्किल है, बिना दाढ़ी के आप देश नहीं चला सकते। पार्टी चलाना कितना मुश्किल है, बिना पार्टी नहीं चलाई जा रही। भारत नहीं जुड़ रहा बिना दाढ़ी के भाई, बिना दाढ़ी के भारत नहीं जुड़ पा रहा है। तो ये चलिए बहुत हो गया। ये जो लगाया गया था कि भाई ये भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, तो दारा सिंह जी ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ था नहीं, ये गलती इन्होंने कर दी है बीजेपी वालों ने, मुझे ऐसा लगता है। तो उसको इंपॉर्टेंस जब बिना बात के दे दी है, तो इस बात पे राहुल जी खुश हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ राहुल जी अपनी दाढ़ी कटवा के अपनी पुरानी वाली वही बढ़िया वाली जीन्स और बढ़िया वाले जूते और वो वाली टी शर्ट 10,000 नहीं, 10,000 की कहाँ, 20-30 हज़ार रुपये वो पहन के फिर निकलेंगे अपना थाईलैंड, और फिजियोथेरेपी करा के वापस आ जाएंगे। चलिए ये तो उनका पर्सनल मामला है, वो कहाँ जाएं, थाईलैंड जाएं, इटली जाएं, नानी के पास जाएं, दादा के पास जाएं, वो उनका अपना मामला है। लेकिन भाई दादा मत बनो, आप दादा बन चुके हो, अब उतार दो इसको। चलिए, और अब हम बात कर रहे हैं भारत छोड़ो यात्रा, कोविड भारत छोड़ो यात्रा। जी हाँ, कोविड भारत छोड़ो यात्रा, ये आज से आंदोलन है हमारा कि कोविड भारत छोड़ो। पकड़ा ही कहा था उसने बेचारे ने, वो कब का छोड़ के जा चुका है, आप लोग जबरदस्ती उसको पकड़ के ला रहे हो। आ कोरोना आ आ, मैं कोरोना का कब का चाइना भेज चुका हूं, आप कह रहे हो कोरोना आ आ आ कोरोना आ आ आ। नहीं, कोरोना जा चुका है चाइना, अब उसको वापस मत बुलाओ, ठीक है। तो मैं इस यात्रा को शुरू करने जा रहा हूं, कोविड भारत छोड़ो। जैसे अंग्रेजों को था ना भारत छोड़ो, इसीलिए कोविड भारत छोड़ो आंदोलन हम शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे, करना क्या है उसमें, हमें करना क्या है, दाढ़ी बना उगानी है थोड़ी सी बस, बाहर तो जुड़ गया तो कोरोना भी छूट जाएगा। तो मैं कल से दाढ़ी नहीं बनाऊंगा पक्का, क्योंकि इसी से ही होगा चमत्कार। आप देख लेना, मैं अब 2 महीने तक दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, 2 महीने के अंदर कोरोना ना भागा तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि ये देश, ये पार्टियां सिर्फ दाढ़ी से चलती हैं। दाढ़ी सबसे इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी फैशन है यार, हर लोड़ा दाढ़ी रखे हुए, कोई यूं, कोई कोई क्रिकेट टीम को देख लो, एक भाई साहब, एक अश्विन को छोड़ के, वो भी बीच में दाढ़ी रख ली थी, अश्विन को छोड़ के कोई ऐसा मुंडा नजर नहीं आता। सूर्य कुमार यादव कभी कभी नजर आता है बिना दाढ़ी के, नहीं तो सारे दाढ़ी मुस्टंडे ऐसे ऐसे, यूं कोई यूं दाढ़ी, कोई यूं दाढ़ी, कोई यूं लाइन, कोई इधर से लाइन, कोई उधर। मैंने भी बड़ी कोशिश करी, कलर करना पड़ता, बुढ़ापे की दाढ़ी भी तो व्हाइट होती है, तो व्हाइट रख लेंगे। तो दाढ़ी का फैशन भी है ना। तो दाढ़ी जो है ना, यही खींच के ले जा रही है गाड़ी, देश की गाड़ी को खींच रही है दाढ़ी। तो मैं भी कल से दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, और क्योंकि उसी से भागेगा कोरोना, यही है मंत्र और यही है खिलौना। डुगडुगी बजाओ, तमाशा देखो कैसे भागता है कोरोना। बस बुलाना मत भाई इसको, चाइना जा चुका, उसको जाने दो, इसको यहां से भगाना है। तो भारत जोड़ो, वे नहीं, भारत छोड़ो
भारत छोड़ो आंदोलन होगा कोविड के अगेंस्ट। आप सभी भाई मेरे साथ हैं। जो जो इस मुहिम में मेरे साथ आना चाहें, प्लीज 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 मुझे मेल करें मेरे इस मेल एड्रेस पे, या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9810416762 पे मुझे मैसेज करें। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन मेरे साथ है। वैसे बता दूं, कोविड की खुद फटी पड़ी है, सच बता रहा हूँ। वो भारत वालों के सामने आना ही नहीं चाहता, उसको पता है यहाँ कोई अब आपको यहाँ इंपॉर्टेंट मिलने वाली ही नहीं। सही बता रही हूँ। BF7, कोई कहता है बॉयफ्रेंड, कोई कहता है बेस्ट फ्रेंड। तो उससे पूछ तो लो बेचारा कोविड से, उसको नए नए नाम दे देते तुम, BF फलाना ढिमका। उसको पूछो तो कम से कम उसको कौन सा नाम अच्छा लग रहा है। ओमिक्रॉन हर रोज नई नई औलादें पैदा किया जा रहा है। 500 औलादें पैदा हो चुकी हैं ओमिक्रॉन की, और आप रोज आ रहे हो। वो इतना कमजोर हो गया ओमिक्रॉन बेचारा, उसके औलाद भाई देखिए, इतने बच्चे पैदा करने के बाद आपको लगता है ओमिक्रॉन में जान बची होगी? तो जान बची नहीं है। कोविड बिल्कुल खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है, मरा खपा सा है। उसका कंपटीशन स्वाइन फ्लू से, इन्फ्लुएंजा से है, वो उस पर भारी पड़ रहे हैं। वो तो उनको कह रहा भाई थोड़ी सी जगह दे दे, दिल में जगह दे तू। गाना था एक, याद नहीं आ रहा, दिल में इधर बिठा, कुछ ऐसा था, छोड़ो। अरे तो कंपटीशन चल रहा है कोविड का स्वाइन फ्लू से, इन्फ्लुएंजा से, वो बेचारे आने नहीं दे रहे। क्यों? 500 बच्चे पैदा करने वाला है ना। तो आपको लगता है उसमें जान बची है ओमिक्रॉन में? तो ओमिक्रॉन में अब कोई जान नहीं बची है, फैक्ट बता रहा हूं। ये एक नॉर्मल वायरस बन के रह गया, उससे भी गया गुजरा रह हो गया है। शक्ल में, घर में शक्ल दिखा नहीं सकता कोविड इस समय, ये हाल है उसका। और आप कोविड 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 कर रहे हो, कोविड 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 आ गया, कोविड आ गया, कोविड आ गया। अरे गब्बर थोड़ी है। माँ कहती थी दूर दूर तक कोविड का कोई पेशेंट आ जाए, माँ कहती थी। अबे कुछ नहीं है, जाओ, बहुत हो गया नौटंकी। मेरे पास भी ना अब कुछ पंच लाइन बची नहीं है, तो मैं भी चलता हूँ, है ना। तुम बता देना अगर कोई पंच याद आ जाए तो। डॉक्टर नवीद काला, जो कभी कभी स्टैंड अप कॉमेडियन में जाता है, स्टैंड अप कॉमेडियन बनता हूँ लेकिन बैठ के बनता हूँ, मेरे को खड़े होने का हिम्मत नहीं है, फोकस भी नहीं हो पाता इस पर्दे पे, क्रोमा पे, लाइट ही नहीं आती। जिंदगी में लाइट भी तो आनी चाहिए ना थोड़ी सी चेहरे पे, या दाढ़ी में लाइट भी कहाँ गए फिर दाढ़ी। अबे यार चल, थैंक यू, शुक्रिया। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना इस भाई को, इस नमूने को, जो है तो डॉक्टर लेकिन कुछ भी कर सकता है। रवीश कुमार से मेरा कोई नाता नहीं है, पहले बता दूं भाई, मेरा चैनल बंद मत करा देना, मेरे के दिन लोग मुझे पकड़ के मारेंगे।